श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। तो कथा की शुरुआत हमेशा की तरह एक गणेश जी की कहानी के साथ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने उस दिन एक तिनके के सहारा से एक उनका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और सहयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रह, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी, कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव जी ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, यह बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। वह बेचारा लंगड़ा होकर बच्चा कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहां पर नाग कन्याएं आईं और वहां पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्या कहने लगी कि पहले आप यह बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो। उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी, फिर वहां से चली गईं। वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी का व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा किया। उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी न था, पर वह बड़े ही प्रेम से गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित करता रहता था। गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो वह बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वह मुझे देखकर प्रसन्न है। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वह पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। तो वह बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव से विमुख हो गई थी। तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, इसलिए
उन्होंने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिसके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माता पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता जी से मिलने के लिए आ पहुँचे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी की व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य चाहे कितने भी व्रत उपवास पूजा पाठ कर ले, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन ना किया हो तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर बैसाख के महीने में हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, फिर विधि विधान से इसका उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, पीपल तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद भी दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज की सिंहासन हिलने लगा। धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वह बुढ़िया माई रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और इतनी भयंकर ठंड ने मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण करके घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था। तो उसने आवाज लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज सुन करके बुढ़िया के कानों में पड़ी। वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे या किसी मांगते भिखारी की आवाज लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि मुझे क्या चाहिए। बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है। मांगने के लिए ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसलिए
तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इस तरह बुढ़िया ने अपने तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई, बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहते हैं कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दे तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि यह ले मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कंबल ले जाकर उस भिखारी को दे दे, वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे के अंदर बैठे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है, कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कंबल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कंबल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास जाकर कहने लगा कि महाराज यह लो कंबल, गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती हैं, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती हैं। अब उसके घर में एकमात्र ही कंबल बचा था, वह भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है, उसके घर में दान देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या हाल होगा, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ। यह तो बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार से लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए, मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम है, मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो। फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा, फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन मन में विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुंचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई।
तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों थी? वह कहने लगी कि बेटा क्या करूं, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली, इसलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर भी धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर ले आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनाओ। शुरू करो, 7 दिन में कहानी सुनूं। उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई। तो यह सच कह रही है, भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन करवा देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहां पर भजन गा रही थीं, बहुएं भी वहां पर बैठी थीं। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि यह अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में नहीं छोड़ी है। घर में भोजन बनाना तो दूर, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता और यह अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में यह कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणों को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मौली, 5 सवा नाल धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहां पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। चलो तुम सभी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपने सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी की हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मौली का धागा पा, रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले, यह आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन। जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज जो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो,
मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। यह कहकर बड़ी बहू अपने पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करी। तो वह कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो बहू ने उठकर चाय बनाई। चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली कि नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और अब की बार आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे तो रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएंगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है। इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा। सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थीं। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गईं। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है। बुढ़िया माई तो मर गईं और बहुओं ने भजन तक भी नहीं किए। चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया की मोच हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गईं और जाकर भजन गाने लगीं। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया गया और उसके बेटे घर आ रहे थे तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापस आ जाएं। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि यह देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गईं। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे
एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, कहाँ से सिंचाई पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोस पड़ोस भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिलाकर आता हूँ और सबका हालचाल पूछ आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपयों के पैसे से भरा पड़ा था। वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियां, मसाले, सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई हैं। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपनी पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर। बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में सारा सामान प्रबंध था। देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ, हमें तो बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों और बहू ने अपनी देवर भाभियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदीवल बनाते होते हैं। उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसे पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माँ के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो यह देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज हम सब कुछ पा गए हैं। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे धरती माता सबको मिले। जो भी औरतें कार्तिक स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कहानी सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करें। बोलो धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुन धर्मदत्त ने विस्मित होकर
दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञ आदि फल सफल हो जाए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे अनक, इतिहास सहित जो वृत्तांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ है। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला था तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और सुवर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है। यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले कि हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राजलक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले। उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तू दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए हैं, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यहाँ ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया के क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वह वहाँ देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादश अक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सबको वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत, नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु जी की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान की ही स्मरण किया और समदृष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान ही में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास बहुत काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कथा। एक था तपसी और एक था लपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई,
तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो लप्सी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंकी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखकर ही वह दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तब कहने लगा कि तपसी, मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकल आई। नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी, जो तूने झट से अंगूठी को उठा लिया। तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा भक्त है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ कि मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय को कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर बैन स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देते हैं तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाता है तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस तपसी लपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत और हमारे पूजा पाठ का पुण्य हमें मिले। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मने इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी।
जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।